जो इस समय पर जातिवाद को दूर करने की ज़रूरत है, बता रहे हैं लोग, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। ये सब व्यवस्थाएं जब बन जाएंगी अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। कहीं ज़रूरत नहीं है जातिवाद को ख़त्म करने की, सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। जो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं है, उनके दिमाग में भी जातिवाद का जहर पड़ा हुआ है। तो शिक्षा से दूर हो सकता है, बहुत कुछ दूर हो सकता है। मैं देवराज की बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षित लोग हैं, उनके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। अगर उनकी माँ बहन की शादी की बात आ जाए, उनकी सिस्टर की, उनकी बेटी की शादी की बात आ जाए, ठीक है, या उनको कल दूसरी कास्ट का लड़का लेके चला जाए तो ऑनर किलिंग कर देंगे, गोली मार देंगे उसको। ठीक है, ठीक है, समाज में होता है। सर आपने कहा जातिवाद भरा पड़ा है, लेकिन जातिवाद नहीं, एक समाज विशेष की बात कर लेते हैं जी। सर। समाज विशेष में जो एक ऊंचे वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, क्या वो नीचे वर्ग के व्यक्ति के साथ में शादी करने को तैयार है? क्या यहाँ भेदभाव नहीं है सर? मैं वही तो बात कह रहा हूँ, भेदभाव। जातिवाद तो जब दूर किया हो सकता है, पहले तो समाज का ही जो समाज में जो छुआछूत वाली व्यवस्था है, जैसे मान के चलिए एससी वर्ग का जो व्यक्ति है, दलित समाज का व्यक्ति है, उसमें ही जो छुआछूत है अंदर वाला, उसे खत्म करने की जरूरत है सबसे पहले तो सर। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, इनको दलित और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उनमें भी शादी करने की ज़रूरत है। और इस तरह की चीज़ें बार बार सामने आती रही हैं, ठीक है। तो इस पर पिछले कुछ वर्षों से लोग बड़े जागरूक हो गए हैं और वो शादियां करने लगे हैं आपस में। बहुजन समाज के लोग आपस में शादियां करने लगे हैं, और बहुजन समाज के लोगों की बात छोड़ दीजिए, वो पहले से हाई क्लास सोसाइटी के लोगों से भी शादी करते रहे सर। हाई क्लास यहाँ पर वो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एससी वर्ग का ही कर रहे हैं, जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ एक ही जाति, जैसे सवर्ण में ही ले लो। हाँ। छत्री समाज में, क्या छत्री समाज के ऊपर का तबका का व्यक्ति जो करोड़पति अरबपति है, क्या वो नीचे के तबके के व्यक्ति के साथ शादी करने को तैयार है, शादी संबंध बनाने को तैयार है? क्या ये समाज में बहुत बड़ा गैप है सर। इस गैप को दूर करने की जरूरत है। जातिवाद तो उसके बाद दूर होगा। मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, आप सुन लीजिए, आप और लाला अग्रवाल समाज से हो, ठीक है, और आपका बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। लाला ये भी हैं, ये भी अग्रवाल हैं, इनकी बेचारों की एक छोटी सी दुकान है। तो क्या आप लाला होने के नाते इनके छोरा छोरी से शादी कर लोगे? मैं आपसे पूछता हूँ सर। वही गैप तो दूर करने की जरूरत है। जब ये तो गैप दूर नहीं हो पा रहा है, जो एक ही बरादरी जाति से आ रहे हैं लोग, और वो गैप नहीं दूर हो पा रहा है, चाहे वो लड़का जो है अभी बात पूरी अच्छा पढ़ा लिखा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, लेकिन नहीं होगी, लेकिन वो तो अपनी लेवल का व्यक्ति देख रहे हैं सर। अभी बात पूरी नहीं हुई। हाँ सर बताइए। सही है सर, पहुंच गए सही। अब ये शेड्यूल कास्ट के, ठीक है, अब आप आए हाई कास्ट के, ठीक है, अब इनका बेटा बन जाता मजिस्ट्रेट, ठीक है, अब आप शादी का रिश्ता लेके इनके पास बन जाते हो। हाँ ये तो हो रहा है सर, ठीक है, है, ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्थिक पक्ष उसमें बहुत मायने रखता है, ठीक है। सेकेंडली मायने रखता है, अगर वो ऊंचे लेवल पे है, मायावती का आज कार्ड आ जाए तो 50 जगह दिखाओगे मायावती ने बुलाया मुझे सर, यही और या सीसी अपाड़े का कोई सफाई कर्मचारी वो दे दे तो उसको नहीं दिखाओगे तुम, ठीक है। सर इसी बात को तो मैं लाना चाह रहा था कि जो इस समय पर जातिवाद को दूर करने की जरूरत है, बता रहे हैं लोग, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। ये सब व्यवस्थाएं जब बन जाएंगी अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। कहीं ज़रूरत नहीं है जातिवाद को ख़त्म करने की, सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। तो भैया ये सब जो व्यवस्था बनाई गई रिजर्वेशन वगैरह की, ये सब आर्थिक रूप से संपन्न के लिए बनाई गई, ठीक है, लेकिन आज तक सरकार ने कोटा पूरा करके नहीं दिया। सर एक और व्यवस्था तो है इसमें, जो है अभी क्रीमी लेयर वाला जो समाधान हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उसमें जो है ऊपर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उन्होंने नहीं होने दिया। हाँ। जो नीचे तबके का दबा हुआ व्यक्ति है उसे फ़ायदा मिलता है, उसे नहीं मिलने दे रहे। ये भी आपका कहना सही है कि भाई वो क्रीमी लेयर वाला, तो देखिए क्रीमी लेयर का तो मैटर जो पिछड़ी कास्ट के जो लोग हैं ना उनमें तो लागू कर दिया है, ठीक है, और आज नहीं कल शेड्यूल कास्ट में भी लागू हो जाएगा।
भाई मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जो समाज का निचला तबका है उस तक लाभ पहुँचना चाहिए, पहुंचना चाहिए सर। नीचे से नीचे ठीक है। कोई भी तो योजना हाँ, उसके लिए कोई भी स्कीम हो, कोई भी सरकार की स्कीम हो, लेकिन मंशा गलत नहीं होनी चाहिए। मंशा गलत है तो हम उसका विरोध करते हैं, ठीक है। सर मंशा सही होती तो अब तक तो सारे काम हो गए होते। अभी तक ये जंग जारी क्यों होती? अब तक तो जंग खत्म हो गई होती और निचला तबका ऊपर पहुंच गया होता। आपके सवाल ने ही आपका जवाब दे दिया है, ठीक है। सही है। तो सर क्या कहेंगे सर समाज को आगे बढ़ाने के लिए? समाज को आगे बढ़ाने के लिए बस यही है कि समाज किसी न किसी तरह से तरक्की करे। पहले पढ़े लिखे, फिर दूसरा चाहे वो उद्योग लगाए, व्यापार करे, बिजनेस करे, पैसे वाला बने। पैसे वाला बनेगा तो जाति बंधन उसके ढीले होंगे। फिर अन्य समाज के जो लोग हैं, हाई क्लास का है तो उसे लोअर क्लास के लोग भी पहुंच जाएंगे, बड़े बड़े रिश्ते लेके बड़े बड़े लोग। और लोअर क्लास का है तो हाई क्लास के रिश्ते लेके पहुंच जाएंगे बड़े बड़े लोग, ठीक है। और समाज में समरसता आएगी, क्योंकि फिर वो डीएम की कास्ट डीएम नहीं रहती, वो डीएम एक अलग कास्ट बन जाती है, ठीक है। समाज माने एक व्यवस्था होती है जी, समाज माने व्यवस्था, और व्यवस्था परिवर्तनशील है समय काल के साथ, जी जी जी। ठीक है ना। अब उस धारा में इतने भेद होते हैं, स्त्री के, बच्चे के, परिवार के, जात के, रंग के, क्षेत्र के, परिवेश के, जी, तो जब वो समझ में ही नहीं आती तो वो समाज रह कर जाता। समाज तो परिवर्तन लगातार हो रहा है ना। बिल्कुल। तो समाज का ना विकास करने के बजाय हम पूरे ह्यूमैनिटी की बात करें। हम बात करें- सबसे पहले भैया दुनियादारी की बात छोड़ दो, अपने आप का दिमाग बदल लो, सही है। बस, ठीक है। शिक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत होने पर लगा दो केवल, सब कुछ बदल जाएगा सर।